अगर आप घर बैठे 17,000 से 22,000 तक की जॉब मिल रही हो, लेकिन आपको रोज़ 1,000 कॉल करने हो, तो क्या जॉब सही है या ट्रैप है? आज मैं आपको एक ऐसी वर्क फ्रॉम होम कॉलिंग जॉब के बारे में पूरा सच बताने वाला हूँ, जिसमें सैलरी, टाइमिंग, काम का प्रेशर और सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने ये जॉब अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जॉब एक कस्टमर सपोर्ट और कॉलिंग एग्जीक्यूटिव के लिए है। यानी कि वर्क फ्रॉम होम ही रहेगी, लेकिन आपको कॉलिंग करना है। लेकिन ध्यान दें, ये कोई नॉर्मल कस्टमर सपोर्ट की जॉब नहीं है, या एक कॉलिंग बेस्ड लीड जनरेशन का रोल है। आपको कंपनी की तरफ से नंबर मिलेंगे, आपको उन लोगों को कॉल करके इंटरेस्ट जनरेट करना है। मतलब आपको कोई सेल क्लोज नहीं करनी है, लेकिन आपको सामने वाले को इंटरेस्टेड बनाना है। ठीक है, आगे सब कुछ बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है, कैसे असेसमेंट को क्लियर करना है, सारी चीज़ें क्लियर करके बताऊंगा। ये असेसमेंट रहेगा, ये भी क्लियर करके बताऊंगा अभी। ठीक है, सारे क्वेश्चन ध्यान से देखना और कैसे, और सारी चीज़ें अभी क्लियर करूंगा। ठीक है, पहले इसको अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें आप लोगों को समझा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें सैम्पल लैंग्वेज में कहते हैं कोल्ड कॉलिंग या फिर लीड जनरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि डेली वर्क की। आपको लगभग 80 से 100 कॉल डेली करने होंगे। अब सोचिए, अगर एक कॉल एवरेज 2 से 3 मिनट का है तो आपको लगातार 8 घंटे तक बात करनी होगी। कई लोग कॉल उठाएंगे ही नहीं, कई लोग बोलेंगे नॉट इंटरेस्टेड, कुछ लोग कॉल कट कर देंगे। यानी ये जॉब एक मैनुअल चेंजिंग है, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन अच्छी और पेशेंस है तो आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइमिंग की। तो इसमें शिफ्टें रहेंगी रोटेशनल, जो कि सुबह 4 बजे से 8 बजे तक, और दोपहर 2:30 से 4:30 तक। और इसमें मीटिंग भी रहेगी और ट्रेनिंग भी रहेगी इंक्लूड। ठीक है, रात के 9:30 से भी है 11:30 तक। अब मैं हॉनेस्टली बोलूँ तो ये टाइम हर किसी के लिए इजी नहीं है। सुबह 4 बजे उठना, फिर रात को लेट तक काम करना, आपका पूरा रूटीन चेंज हो जाएगा। अगर आप डिसिप्लिनेड हैं तो मैनेज कर सकते हैं, अगर नहीं तो ये जॉब मुश्किल आपको थोड़ी हो सकती है। अब पार्ट आता है सैलरी की। ठीक है, तो सैलरी की बात करें तो देखो 17,000 से 22,000 रुपये है इसमें। ऊपर से आपको इंसेंटिव भी मिलते हैं। मतलब जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग है। लेकिन ध्यान देने बात एक है कि फिक्स्ड सैलरी लो हो सकती अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो। यहाँ कंसल्टेंटली बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इस जॉब का रियल ट्रूथ बताता हूँ। देखो, गुड पॉइंट है कि वर्क फ्रॉम होम है और इसमें आपको कोई भी सेल नहीं करनी है। कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगा आपका। ठीक है, तो ये जॉब किसके लिए बेस्ट है? जिनको कॉलिंग पसंद है, जो रिजेक्शन से नहीं डरते और जो डिसिप्लिनेड हैं। और किसके लिए नहीं है? जिन्हें जल्दी फ्रस्ट्रेशन होता है, जिन्हें फिक्स्ड रूटीन नहीं पसंद है। अब सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं। तो देखो, पहले तो आपको यहाँ पे ये अप्लाई करना होगा। आगे आपको एक वीडियो इंट्रोडक्शन का आपका भेजना, अभी सब बताऊंगा। एक ऑडियो मॉक कॉल का भेजना, और सेकंड आपको रोल फिट का वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना है। यहाँ कंपनी क्या चेक करती है? आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपका क्लैरिटी लेवल। अगर आप क्लियर और कॉन्फिडेंट हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाते हैं आपके। अगर आप इस जॉब को चेक करना चाहते हैं तो हमेशा स्माइल के साथ बोलें, क्लियर हिंदी इंग्लिश यूज करें और कॉन्फिडेंट टोन रखें। मॉक कॉल को आपको नेचुरल रखना है और सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी हाई रखें।
क्योंकि कॉलिंग में इमरजेंसी ही आपकी स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों, ये है जॉब की पूरी सच्चाई। अगर आपको लगता है इस रोल के लिए फिट हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, और आप लोगों को मैं लाइव अप्लाई करके भी बताता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे आपको रिज्यूम अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपना नाम, लास्ट नेम, यहाँ पे जीमेल आईडी, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और इसके बाद यहाँ पे फ्लुएंसी इन इंग्लिश स्पीकिंग, तो यहाँ पे आपको नंबर दे देना है रेटिंग। ठीक है, और यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड, सिटी, और एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे आर यू करंटली एम्प्लॉय, तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। आपका लास्ट एम्प्लॉयमेंट डेट डाल सकते, करंट आपका एम्प्लॉयर क्या था। ठीक है, और यहाँ पे करंट जॉब टाइटल भी फिल करना है। यहाँ पे करंट सैलरी कितनी थी आपकी वो मेंशन करना। लिंक्डइन प्रोफाइल है तो वो यहाँ पे डालना है, और आपने जो पिछली जॉब क्यों चेंज की है वो रीज़न बताना है। यहाँ पे स्कूल का नाम, और यहाँ पे मेजर डिपार्टमेंट, और यहाँ पे डिग्री और ड्यूरेशन यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे आपकी एक फ़ोटो रिज्यूम अपलोड करना है, और लास्ट सैलरी स्लिप और कवर लेटर, और सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो अगर तो वो डाल देना है, और यहाँ पे कैप्चा डाल के आपको नेक्स्ट करना है। सॉरी, कैप्चा रिफ्रेश हो गया है। Y28N7B। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे प्री स्क्रीनिंग असेसमेंट आएगा। तो यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो मेंशन करना है, वीकनेस क्या है वो मेंशन करना, और व्हाट गिव योर मेंटल सेटिस्फिकेशन वो मेंशन करना है। अब बिहेवियर स्क्रीनिंग होगा। ठीक है, तो हाउ डू यू हैंडल थ्रू डे वर्क वो मेंशन करना है, और हाउ गुड यू इट व्हाट यू डू। ठीक है, तो यहाँ पे वो मेंशन करना, और यहाँ पे ट्राइंग फॉर एनी अदर जॉब पूछ रहे हैं तो वो भी मेंशन करना। तो यहाँ पे फिर देखो बैकग्राउंड स्क्रीनिंग आएगा। देन इसके बाद में आप जैसे ही असेसमेंट को सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगा। ठीक है, ऐसा आपके पास में एक ईमेल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ईमेल प्राप्त हो चुका है। 21 अप्रैल थर्सडे को ये अप्लाई किया था कैंडिडेट ने, तो यहाँ पे लिंक भी आ चुकी है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा आपको मेल आएगा। ठीक है, मेल आने के बाद थर्ड स्टेप रहेगी। अब यहाँ पे देखो एक असेसमेंट के लिए मेल आ चुका है फर्स्ट राउंड